अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाहिद हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाहिद हसन स्टूडियो। और अब आते हैं CSS कम्बिनेटर सेलेक्टर्स के ऊपर। अब CSS कम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास कम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या कहते हैं, कंबाइन मतलब आप पहले बता दूं मैं आपको कंबाइन क्या होता है। एक से ज़्यादा चीज़ों को आप मिला के लिख रहे हैं, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब कम्बिनेटर सेलेक्टर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द सेलेक्टर्स। आपने अगर एलिमेंट सेलेक्टर मेथड को जहन में रखा हुआ है, वो आपको याद है, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। मैं आपको एक सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एलिमेंट सेलेक्टर मेथड किस तरीके से काम करता था हमारा। फॉर एग्जांपल मैं सबको हटा दूँ क्योंकि अभी इमेज वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ P का एक टैग दे देता हूँ। और मैं आज कोड ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे और वीडियो छोटी हो, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि सर आपकी घंटों की वीडियो होती है तो बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके जल्दी वीडियो पूरी की जाए, उसमें मुकम्मल बातें भी समझाई जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर H1 जस्ट बताया गया है, एलिमेंट सेलेक्टर मेथड है H1। हमने H1 नाम रख दिया एलिमेंट सेलेक्टर मेथड के थ्रू। ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, चेक किया उसको, तो उसको हेडिंग मिली और उसने उसको येलो कर दिया, ठीक है। तो CSS की फ़ाइल है वो अटैच थी हमारे H1 की फ़ाइल के अंदर। उसने देखा भाई यहाँ पे वाकई में हेडिंग है और CSS के अंदर हमने बताया हुआ कि वो हेडिंग H1 जो भी होगी वो येलो होगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी H1 भी हों, जितने भी और जितने पैराग्राफ हों, सारे के सारे हमारे क्या हो जाएं, वो सारे के सारे येलो हो जाए। मैं सारे येलो करना चाहता हूँ या सारे रेड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो 2 लाइनें करनी पड़ती मुझे लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन अब एक ही काम दोनों पे अप्लाई करना है, ठीक है, मुझे दो दफ़ा नहीं करना। तो फिर मैं क्या करूँ, आसान से तरीक़ेकार इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कॉमा करके P कर दूंगा। मीन्स एक हमने क्या किया, एक्स्ट्रा चीज़ इस्तेमाल कर ली, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट का नाम दे दिया। तो जितने भी एलिमेंट्स के आप नाम यहाँ पे देते जाएंगे वो सारे के सारे इस जो डिक्लेरेशन है इसको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने आके इसको रिफ्रेश किया, देखा ये भी इसके साथ साथ येलो हो गया। तो ये खसूसियत है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से रेड करना चाह रहे हैं तो दोनों एक साथ रेड हो जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया था, सिंगल सेलेक्ट करते थे, H1 करते थे एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर। तो अब हम मिला के अगर करना चाहें तो कॉमा सेपरेटेड आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका एक साथ मल्टीपल जितने भी आप इसमें एलिमेंट्स के नाम देते जाएंगे वो सारे एलिमेंट्स उस जो इसके डिक्लेरेशंस हैं इन डिक्लेरेशंस के ऊपर अमल करेंगे। तो मैंने इसको रेड कर दिया है। अब आके चेक करते हैं रेड होता है नहीं होता। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो चुका है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके दूसरे मेथड्स के ऊपर। जो दूसरे मेथड्स है उसके अंदर हमारे पास स्पेस जो हमने अभी कॉमा के थ्रू इस्तेमाल किया, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, ये आप देख लें। इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक कोड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि उन्होंने बहुत आसान कर दिया है। तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए वहाँ से। तो W3 स्कूल्स पे जाता हूँ मैं। W3 स्कूल्स पे जाऊँगा तो सिलेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे हम CSS पे जाएंगे सीखने के लिए, लर्न CSS। और इसके बाद हमारे पास आएंगे CSS सेलेक्टर्स के अंदर हमारे पास कम्बिनेटर सेलेक्टर्स मौजूद हैं। इसके अंदर जाने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे एग्जांपल्स के साथ बताया गए हैं। तो अब हमने जो सेकंड करना है वो है चाइल्ड सेलेक्टर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि मीन्स एक बड़ा डब्बा है, इसके अंदर छोटा डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। तो बड़ा डब्बा छोटे डब्बे को किस तरह एक्सेस करेगा, यहाँ छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर एक्सेस होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं। तो ये कम्बिनेटर सेलेक्टर्स के अंदर हम ये काम करते हैं। तो कम्बिनेटर सेलेक्टर के अंदर दूसरी चीज़ जो स्पेस के बाद है, जिसको हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के साथ देखा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ क्या है वो है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर के पास हमारे पास किस तरह कोड होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और अपने पास करके दिखा देता हूँ ताकि हमारे पास ये कोडिंग की थोड़ा टाइम जो है बच जाए। तो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, एक डिव लिया हुआ है और मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ इसको, कोड को भी मैं थोड़ा सा आसान करूँगा। इसमें कोड थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो कोड आपके लिए आसान भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आके पहले कॉपी करता हूँ कोड को ताकि आप देख सकें। और हम इसको सेक्शन क्योंकि हमने नहीं पढ़ा तो हमने स्पैन पढ़ाया था, स्पैन को हम यूज़ कर लेते हैं इसी जगह पर ताकि हम आराम से समझ पाएँ इसको, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर दी एंड। तो अब हम आते हैं अपने इस पेज की तरफ और चेक करते हैं हमारे पेज पे क्या फ़र्क पड़ा है। पहले तो उसको फ़र्क हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सब कुछ रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या CSS के अंदर H1 और P को रेड किया हुआ है। तो उसको हम फ़िलहाल हटा लेते हैं और हम इसका जो कोड है उस पर आते हैं। इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं अपने पास। अच्छा,
अब ये हमारे पास बता क्या रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कम्बिनेटर सेलेक्टर के अंदर दूसरी चीज़ एक कॉमा होती है, कॉमा के बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है ग्रेटर देन का साइन। ये ग्रेटर देन का साइन कर क्या रहा होता है, ग्रेटर देन का साइन ये कर रहा होता है कि डिव जो है अगर बड़ा डब्बा है पी से, मतलब डिव बड़ा डब्बा है पी से, जैसे सिंपल समझ लें बड़ा डब्बा है डिव, उसके अंदर आपका पी है। डिव आपको पहले पढ़ चुके हैं, डिव एक सेक्शन बना लेता है, एक हिस्सा बना लेता है। तो डिव क्या है, बड़ा डब्बा है अगर पी, मतलब पी अगर डिव के अंदर मौजूद है। सिंपल लफ्ज़ों में इसका कहने का मकसद ये है, ठीक है। अगर पी जो है पैराग्राफ जो है वो किसी डिव के अंदर मौजूद है तो क्या हो, तो ये हो जाए बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी ये हमारे पास होता है नहीं होता। तो हमने यहाँ पे दिखे हुए 3 तरीके से हमारे पास ये पी पड़े हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एक पी और ये एक और पी, लेकिन ये जो पी है ये एक स्पैन के अंदर मौजूद है, ठीक है। मतलब एक डब्बा है डिव का बड़ा, उसके अंदर एक और डब्बा है स्पैन का, उसके अंदर एक डब्बा है पी का। तो क्या उस पर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसको हम देख लेते हैं और आपको भी बेहतर समझ आ जाएगा। तो अपनी कोडिंग की तरफ आते हैं, अपनी कोडिंग की तरफ आकर रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ 1 इन द डिव, ठीक है, ये और दूसरा भी पैराग्राफ ये, और तीसरा जो पैराग्राफ है वो नहीं हुआ, और चौथा पैराग्राफ। अब इसकी मैं कोडिंग आपके सामने खोल देता हूँ ताकि आप इसको सही देख सकें। तो यहाँ पे कोडिंग है, आप देख सकते हैं जो डिव के अंदर मौजूद है सीधे सीधे पैराग्राफ जो पड़े हुए हैं वो तो एक्सेसिबल हैं, ठीक है, वो सारे येलो हो रहे हैं। लेकिन जो स्पैन के अंदर, मतलब डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर अगर पी है तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, वो पैराग्राफ यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होते हैं इस साइन के अंदर, ठीक है। इस साइन के अंदर जस्ट वही आपके पैराग्राफ एक्सेसिबल होंगे जो कि डायरेक्ट डिव के अंदर पड़े होंगे। बड़े डब्बे के अंदर डायरेक्ट अगर पैराग्राफ पड़ा है तो ठीक है, अगर डब्बे के अंदर डब्बा पड़ा उसके अंदर पैराग्राफ पड़ा है तो वो स्टाइल नहीं उठाएगा, वो स्टाइल नहीं लेगा, ठीक है। तो ये सिंपल ये कह रहा होता है डिव अगर बड़ा डब्बा है पी से, ठीक है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में पी अगर पड़ा हुआ है डिव के अंदर, ठीक है, सिंपल पी पड़ा हुआ है डिव के अंदर, ना कि स्पैन के अंदर फिर डिव के अंदर, ठीक है। सिंपल अगर पी डिव के अंदर पड़ा हुआ है तो ये सिंबल क्या करेगा आपका, ये सिंबल इसको कलर कर देगा बैकग्राउंड येलो। अगर वो डिव के अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये डिव के अंदर नहीं है तो उनको नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इसके अंदर ऑप्शन होता है, अगर वो उसको आप पढ़ लें तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्लस का। प्लस का साइन क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडजेसेंट कहते हैं इसको, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या, एडजेसेंट मीन्स के फ़ौरन बाद, ठीक है। एडजेसेंट होता है मतलब एक के साथ एक मिला हुआ होता है, ठीक है, ऐसे समझ लें। कोई चीज़ है उसके साथ दीवार है तो मैं कह रहा हूँ एडजेसेंट है, ये घर मेरे घर के साथ एडजेसेंट है, एक के साथ एक घर है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट का ये मतलब देता है, मीन्स एक के साथ एक का। तो अगर मैं इसको मतलब को प्लस में कन्वर्ट करता हूँ तो बोला डिव के साथ वाला जो भी पी हो, ठीक है, डिव के साथ वाला जो भी पी होगा वो येलो उसका बैकग्राउंड होगा, बाकी होगा कुछ भी चेंज नहीं करना। तो अभी हम देख लेते हैं, इसको भी हमने कंट्रोल एस कर लिया है और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं डिव के साथ वाला जो पहला पी है वही जस्ट उसमें कलर आया है, बाकी में कलर नहीं आया है, ठीक है। तो आप इसकी कोडिंग भी देख सकते हैं। 1 सेकंड में आपको कोडिंग दिखा दूं तो डिव हमारा यहाँ से शुरू था, यहाँ पे ख़त्म था, ठीक है। तो इसके डिव ख़त्म होने के साथ ही जो पहला ये आया ये वाला, ठीक है, पैराग्राफ, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसको इसने सेट कर लिया। एडजेसेंट मीन्स बराबर में, जो बराबर में, ये बराबर में नहीं है, ठीक है, ये इस पैराग्राफ के बाद वाला दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो बराबर में कौन है डिव के, वो ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। तो कोडिंग के अंदर हम जाके देखेंगे कौन सा पैराग्राफ उसके बराबर में है। तो कभी कभार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप डिव के फ़ौरन बाद वाला, फॉर एग्जाम्पल आप डिव के हमेशा डिव जब भी ख़त्म कर रहे हो उसके बाद आपने हमेशा हेडिंग दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, तो आप चाहते हो कि जब भी वो हमारा ख़त्म हो तो हेडिंग जो है हमारी वो रेड हो जाए, ब्लू हो जाए। तो हमें यहाँ पैराग्राफ इस्तेमाल किया। अगर फॉर एग्जांपल हर डिव के बाद आपने कोई हेडिंग दी हुई है, फिर हर डिव के बाद उसके बाद डिव इस्तेमाल किया, फिर हेडिंग दी हुई है, तो अब हर हेडिंग को जाकर चेंज करने से बेहतर है कि आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट वजूहत होती हैं डिफरेंट चीज़ों लाने की। तो कहीं पे किसी को इस्तेमाल में आया होगा तो CSS वालों ने इसको भी इंक्लूड कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपके पास, वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो है ये वाला जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या कहता है, अब सिबलिंग क्या कहते हैं, सिबलिंग का वैसे मतलब भी होता है बहन भाई वगैरह जो होते हैं वो सिबलिंग के अंदर आते हैं। जनरल मतलब आम सिबलिंग सेलेक्टर, मीन्स आम जो हमारे पे सिबलिंग है उसको सिलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन। अच्छा, ये ऑप्शन कहाँ से आता है मैं आपको पहले ही बता दूँ। आपके पास अगर ये कीबोर्ड है तो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता ऑप्शन ये, तो आपके पास अगर ये कीबोर्ड है तो इसके अंदर आप देखेंगे
कि इस तरीके का एक सैम्पल छपा हुआ है, एस्केप के नीचे होता है आमतौर पर। अब क्योंकि ये वाला कीबोर्ड जो है मेरे पास ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, तो ये बटन इस जगह पे मौजूद होता है। तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो इसको शिफ्ट को दबा के रखना है, और इसको आप दबाएंगे तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको ये शिफ्ट दबा के रखना है, और शिफ्ट दबाने के बाद ये साइन आपने क्लिक करना है, या क्लिक करना है, या अगर आपके पास ये एस्केप के नीचे इस जगह पे मौजूद होगा, आपने इसको दबाना है। दबाएंगे तो ये साइन आ जाएगा। तो अभी देख भी लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको रखता हूँ, शिफ्ट दबाया और ये हमने रख दिया, तो ये साइन आ गया, ठीक है। तो ये साइन करता है क्या है दरअसल, ठीक है। तो मैं अभी ये साइन वहाँ जाकर लगा लेता हूँ। तो यहाँ आते हैं अपनी कोडिंग के अंदर, और ये साइन को रख लेते हैं इस जगह पे। तो अभी आप इस साइन को भी देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ आएगी कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो भी डिव के बाद वाले जनरल थे, हमारे आम थे डिव के बाद वाले, ठीक है, सिबलिंग्स, उसके अंदर उसने ये काम है। डिव के अंदर नहीं काम कर रहा, डिव के अलावा जो भी होंगे उसके बराबर में जो भी मौजूद होंगे उन सब पे ये क्या कर देगा, वो बैकग्राउंड कलर उसका येलो कर देगा। मीन्स डिव के अलावा वाले, मीन्स जो हमने अभी देखा कि हमारे पास एडजेसेंट वाला जो था उसने क्या किया, जस्ट इसको उठाया। जनरल क्या करेगा, जितने भी नीचे डिव के बराबर में जितने भी पैराग्राफ होंगे सबको उठा लेगा। ये इसको भी उठा लेगा, इसको उठा, सबको उठा लेगा, ठीक है। तो जनरल है जितने भी, मतलब ये किसी स्पेसिफिक नहीं है। इस जैसे स्पेसिफिक था मीन्स किसी एक के लिए ख़ास था, मीन्स ख़ास किसके लिए था कि डिव के फ़ौरन बाद आएगा उसके लिए ख़ास था, ठीक है। तो डिव के बराबर में जो भी था उसके लिए ख़ास था। लेकिन ये जो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ये क्या होगा, ओवरऑल सबके लिए ये मौजूद होगा, ठीक है। तो ये कम्बिनेटर सेलेक्टर्स हमारे पास कुछ होते हैं। ये 4 कम्बिनेटर सेलेक्टर हैं, जिसके अंदर पहला क्या था, स्पेस वाला, जिसके अंदर हम कॉमा देते हैं जस्ट। और उस कॉमा का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल H1 है, P है, हमने जैसे लिख दिया, जहाँ जहाँ H1 और P होंगे सारे के सारे वो उस स्टाइल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल की डिव ग्रेटर देन P, तो मतलब जो भी डिव के अंदर P होंगे उन सब के ऊपर ही अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइन आया प्लस का, मीन्स डिव के बराबर वाला, जो भी डिव हम इस्तेमाल कर रहे थे उसके बराबर वाला जो भी हमारे पास एडजेसेंट मीन्स उसके फ़ौरन बराबर वाला जो उसके साथ वाला है, जो भी पैराग्राफ होगा वो हमारा इस स्टाइल को फॉलो करेगा जो CSS में बताया गया है, चाहे वो बैकग्राउंड कलर येलो या कोई सा भी। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर इस तरह के साइन के साथ आता है। और ये सिबलिंग सेलेक्टर करता है क्या है, ये एडजेसेंट की तरह ही होता है, लेकिन एडजेसेंट जस्ट सिंगल पे अप्लाई होता है। ये ओवरऑल सब पे जितने भी पैराग्राफ होंगे डिव के बाद उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कम्बिनेटर सेलेक्टर के अंदर आती हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।